जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम आपको जो है डे 17वां डे 70 का जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसका जो है हम आंसर की लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए उससे पहले हम अपना प्लान बताते हैं। देखिए इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के द्वारा जो है आपको 3 वीडियो जो है उपलब्ध कराया जाता है। कितने वीडियो? 3 वीडियो आपको जो है उपलब्ध कराया जाता है। अगर पूछे कि पहला वीडियो कब आता है तो देखिए फर्स्ट वीडियो जो है वो गाइड वीडियो होता है। इसमें जो है हर एक बात को रखा जाता है जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक जो है टॉपिक बनाकर जो है आपको दिया जाता है। उस टॉपिक से जो है कम से कम तो एक क्वेश्चन फिक्स है ही। ये बात आप गांठ बांध कर जो रख लीजिए कि जितने भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन जो है जरूर ही फंसेगा। और दूसरा वीडियो कब आता है तो दूसरा वीडियो जो है शाम को 4 बजे आता है। इसमें जो है आपको जो है ये वीडियो जो है स्वयं का आकलन करने के लिए यानी टाइम मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही कारगर साबित होगा। और तीसरा वीडियो जो है आपको जो है शाम में 8 बजे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो टाइम है उसका 8 बजे है, जो कि अभी हम लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो। इसमें हम जो है 4 बजे का जो टेस्ट होता है उसका जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसका आंसर की बताते हैं। तो आइए ज़्यादा देर करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके घटनाक्रम से जो है ये टॉपिक जो है संबंधित है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 7 अगस्त 1905। देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ये जो है बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो जब जो है बंगाल विभाजन कर दिया गया, जब जो है बंगाल का विभाजन किया गया। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है पूर्णतः बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है घोषणा कब की थी, तो आपको आंसर याद रखना है 20 जुलाई 1905। कितने में? 1905 में। वैसे आपको 1905 जो है याद रखना है, डेट ना रहे लेकिन ये तो है आपको याद रखना है 1905 में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के समय। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल सकता है सबसे पहले कब घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की? तो देखिए इसकी जो है घोषणा जो बंगाल विभाजन की वो जो है दिसंबर 1903 में जो है की गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा पूर्णतः बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ तो जो उसके विरोध में जो आंदोलन जो उत्पन्न हुए उस आंदोलन से रिलेटेड पूछेगा। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है कब की गई थी? तो देखिए भारतीयों द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को की गई। पूछते स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा हुई वो कहाँ पर जो है घोषणा हुई? तो आपको आंसर देना कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन हुआ था, उसी में जो है यह जो है घोषणा हुई। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को यह भी मिल सकता है कि बंगाल विभाजन को विधिवत जो है कब लागू किया गया? तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को पूरी तरह से जो है लागू कर दिया। और जब इसे जो है लागू किया गया तो देखिए इसी दिन जो है पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। लोग जो है गंगा में स्नान किए थे, पद यात्रा किए हुए थे और उसके बाद जो पथ यात्रा करने के बाद वंदे मातरम का जो है जयकारा लगा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपको आंसर देना है ए देना है सर एंड्रूज फ्रेजर। देखिए सर एंड्रूज फ्रेजर जो है इसका वास्तविक यानी पूरा नाम है सर एंड्रूज हेंडरसन लीट फ्रेजर। तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम सर एंड्रूज हेंडरसन लीट फ्रेजर। अगर पूछ दे कि इसका जो है कार्यकाल कब से कब तक था तो आपको बताना है 1903 से लेकर 1908 तक। वहीं पूछ दे कि यह जो है कौन थे तो यह जो है सिविल सेवा के अधिकारी थे, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। अब तीसरा क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन था बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, लेकिन तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको इसमें जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको जो है याद रखना है गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए। और अगर पूछ दे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था तो सर एंड्रूज फ्रेजर।
अब देखिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, तो लॉर्ड कर्जन का जो है कार्यकाल जो है 1899 से लेकर 1905 तक था। कितने साल तक? तो 7 साल तक था। तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन जो है कितने साल तक? तो 7 साल तक। और इसका कार्य क्या था उस शासनकाल में? तो ये जो है भारत विरोधी कार्यों में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। पूछ देखिए लॉर्ड कर्जन जो है किन कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो भारत विरोधी कार्यों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब देखिए इन्होंने जो अपने कार्यकाल में क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? सर एटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में जो है एक अकाल आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग? अकाल आयोग का। और दूसरा प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है 1904 के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्या क्या किया इन्होंने? तो एक अकाल आयोग का गठन किया और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है स्थापना किया। अब इससे कथन से जुड़े पूछ लेते हैं, क्योंकि कथन से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बीपीएससी में आता है। तो इन्होंने जो है कांग्रेस के बारे में एक कथन दिया था। तो क्या कथन दिया था? तो इन्होंने कहा था मन को उद्गार वाली संस्था जो है कांग्रेस है। क्या है? अगर पूछ दे कि किसने कहा था कि मन के उद्गार वाली संस्था कांग्रेस है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने ही जो है भारत को एक राष्ट्र मानने से जो इनकार कर दिया था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। देखिए वैसे तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल की विशाल आबादी जो कि उस समय थी 78 मिलियन, उस आबादी के कारण जो है प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? तो हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन परंतु उसकी वास्तविक मंशा की बात करें तो उनकी जो मंशा थी कि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना है? तो कम करना है, यानी दुर्बल करना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है बंगाल ही जो है उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था, और इसलिए जो है इन्होंने क्या किया? तो बंगाल को 2 आधार पर जो है विभाजन कर दिया। कितने आधार पर? क्वेश्चन पूछ देता है बंगाल का विभाजन कितने आधार पर हुआ है? तो 2 आधार पर। पहला कौन सा आधार? तो भाषा के आधार पर कर दिया। जैसे बंगाली भाषा, हिंदी भाषा और उड़िया भाषा था, तो बंगाली को एक कर दिया और हिंदी और उड़िया को एक। उस समय जो है उड़ीसा भी बिहार के साथ ही था। और दूसरा जो है देखिए धर्म के आधार पर कर दिया। हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र वाले, हिंदू बहुसंख्यक मतलब क्या? तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हिंदू का क्षेत्र था उससे जो है पश्चिमी बंगाल नाम दे दिया, और मुस्लिम बहुसंख्यक जो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे पूर्वी बंगाल का नाम करके जो है इन्होंने जो बंगाल का जो विभाजन कर दिया। तो आपको याद रखना इसका वास्तविक मंशा क्या था? तो देखिए बंगाल विभाजन का वास्तविक मंशा क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को जो है दुर्बल करना। अब 5वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था कितने ईस्वी में? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1905 ईस्वी में। देखिए ये जो ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार जो है, ये जो सुझाव जो है किसने दिया था पूछते? तो ये जो है बंगला पत्रिका संजीवनी के जो है संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र जो है, उसी के पत्रिका में जो है 13 जुलाई 1905 को जो ये अंक छपा था कि आप जो है ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार करिए। तो इसी सुझाव को देखते हुए बंगाल के जो विभाजन हुआ उसकी घोषणा के बाद जो है 7 अगस्त को जो है कलकत्ता के जो है टाउन हॉल में जो है ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित करके जो है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की घोषणा जो है राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। कितने तारीख को? तो 7 अगस्त को जो है घोषणा हुई थी, आपको याद रखना है। और इसके मद्देनजर जो है ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार के मद्देनजर जो है विदेशी वस्त्रों की जो है क्या जलाई थी? तो होली जलाई थी, और उन्होंने जो है कपड़ा, नमक और चीनी का जो है बहिष्कार किया था। अगर आपसे पूछ दे, 6ठा क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन के बाद ही जो है स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था। अब 7वां क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया बंगाल विभाजन कब तक लागू रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 तक। देखिए विभाजन के फलस्वरूप जो है राष्ट्रवादी आतंकवाद के जो है उभरने से जो है 1911 के जो दिल्ली दरबार हुआ उस दरबार में जो है इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पे बात करिए कि राष्ट्रवादी आतंकवादी मतलब क्या हुआ? तो देखिए जो
देश के लिए जो क्रांतिकारी कर रहे थे उसे जो है यहाँ पर जो राष्ट्रवादी आतंकवाद का जो है संज्ञा दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि विभाजन के फलस्वरूप जो है राष्ट्रवादी आतंकवाद के उभरने से 1911 के दिल्ली दरबार में जो है इस विभाजन को रद्द करना पड़ा, बंगाल विभाजन को। किंतु भारत की जो राजधानी को जो है चेंज कर दिया, हस्तांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया, तो आपको ये भी याद रखना है 1911 में जो है राजधानी को जो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की जो घोषणा कर दी। और इसके तहत क्या किया, तो बिहार और उड़ीसा को एक राज्य बना दिया और बंगाल को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आइए 8वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन बार बार बताए हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही जो है टाउन हॉल में जो इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ, तो वही है। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन जो विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने क्या किया, तो इस दिन को जो शोक दिवस के रूप में मनाया था। किस दिवस के रूप में, याद रखना है, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। इसमें क्या किया इन्होंने, वस्त्र रखे, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव पद यात्रा किया, वंदे मातरम का गीत गाया, जो बाद में जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो है मुख्य राष्ट्रीय गीत बन गया। वैसे ये गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है बहुत सारे कंपटीशन में कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। किसने इसको लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब 9वां क्वेश्चन है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। देखिए आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वास्तव में जो है 2 होम रूल लीग थे। पहला कौन था, तो एक जो था वो था बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित, और दूसरा जो होम रूल लीग था वो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित था। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो दोनों में है कि उनका उद्देश्य जो है एक ही था। अब देखिए उद्देश्य क्या था, आपको याद रखना है होम रूल लीग का उद्देश्य, तो उग्र राजनीति के नए रूप की जो है शुरुआत करना था। और इस लीग के बारे में जो सोच कहाँ से आई, यानी इस लीग की उपज कहाँ से आई, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है और एनी बेसेंट और GS खपारदे और जो है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है जोसेफ बप्टिस्टा और मोहम्मद अली जैसे बड़े नेताओं के मिलने से जो एक निर्णय हुआ कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत जो है अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ 12 महीने कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन आवश्यक है। और इसी कमी को जो है पूरा करने के लिए तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर जो प्रशासनिकीय सुधार की मांग की और आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा जो है भारतीयों की दशा में सुधार लाने की जो है वकालत जो है शुरू कर दी। वहीं अगर बात करें तो ब्रिटिश अधिकारी दूसरी और कौन थे, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। तो उन्होंने जो है एनी बेसेंट ने भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कब, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु जो है आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर जो है भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो इसके लिए उन्होंने जनसभाएं आयोजित की। 1915 के फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इनमें जो है एनी बेसेंट को कोई समर्थन नहीं मिला उस अधिवेशन में। उसके बाद जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है पृथक यानी अलग अलग जो है लीग स्थापित करने का जो है निर्णय ले लिया। एक बात खास है कि 2 लीग बनाए थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को कॉर्पोरेट किया। क्या किया, कॉर्पोरेट किया। तिलक ने अप्रैल 1916 में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1916 में। अगर पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय पूना। अगर पूछ दे इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है हुई, तो उसका प्रथम मीटिंग जो कहाँ पर हुई थी, तो इसका प्रथम मीटिंग यानी अधिवेशन जो बेलगाम में हुई थी। कहाँ, बेलगाम में। अगर पूछ दे इसका जो है सचिव कौन था, तो NC केलकर थे। और अध्यक्ष की बात करें तो जोसेफ बेप्टिस्टा थे। अगर पूछ दे इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो की, तो उसके कितने शाखा हुए, तो इनके 6 शाखा थे। वहीं दूसरी और जो है एनी बेसेंट जो है 1916 के सितंबर में जो है होम रूल लीग की स्थापना की। और इसका नाम क्या रखा उन्होंने, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। और यह जो है आयरिश होम रूल की जो है तर्ज पर था। और इसकी जो है एनी बेसेंट की 200 शाखाएं थी। तिलक की देखे कितने, तो तिलक का जो है 6 शाखाएं थी,
लेकिन एनी बेसेंट का उसमें जो है 200 शाखाएं। आइए ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है सचिव की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट का जो सचिव था वो था जॉर्ज अरुणडेल। अगर वहीं सदस्य की बात करें, दोनों को में कंपेयर करें, तिलक और एनी बेसेंट का जो है होम रूल लीग, उन दोनों में कंपेयर करें तो तिलक का लीग से जो है कहीं ज्यादा सदस्य था। किसमें? तो एनी बेसेंट में। लेकिन अगर शक्ति की बात करें, सदस्य की संख्या ज्यादा था, लेकिन शक्ति जो है तिलक की लीग से जो बहुत ही कमजोर था। आइए अब 10वां क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक अर्थ से जो है परिचित कराना था। क्या था? तो भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। यह आंदोलन जो है पिछले सभी आंदोलन को पीछे छोड़ दिया था। क्या किया था? यह आंदोलन पिछले सभी आंदोलन को पीछे छोड़ दिया था। राजनीतिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तक अपनी पैठ बनाया। अगर होम रूल लीग आंदोलन के सदस्य की बात करें तो देखिए, इसमें जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर स्प्रू, लाला लाजपत राय, ये सभी जो है इनके सदस्य थे। पूछ सकता है इनमें से कोई एक सदस्य का नाम दे देगा, पूछ देगा ये होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाया जा सकता है। अब देखिए, इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से जो क्या हुआ, तो सरकार ने क्या किया, तो उसको जो है दमन करने का जो है सहारा लिया, और इस दमन में जो है छात्रों पर जो है क्या किया, तो कार्रवाई की और तिलक पर जो है मुकदमा दायर किया। क्योंकि होम रूल लीग जो है छात्रों के बीच जो है अत्यधिक ही प्रसिद्ध था, इसलिए उन्होंने क्या किया, छात्रों पर कार्रवाई की थी। और 1917 में जो है एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगी बीपी वाडिया और उसका जो सचिव जो था जॉर्ज अरुणडेल, उसको जो गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तार के जो विरोध में जो है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है अपनी सर की उपाधि जो त्याग दी। क्वेश्चन बना सकता है कि इस आंदोलन में जो है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि जो त्याग दी, तो आपको याद रखना है होम रूल लीग में। अब देखिए, इससे जो है आंदोलनकारी क्या हुआ, जब गिरफ्तार हुआ तो आंदोलनकारी जो और संगठित हो गए। यहाँ तक कि तिलक भी जो है एनी बेसेंट का सहयोग करने लगे। तिलक ने घोषणा कर दिया कि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया तो भारतीय जनता जो है सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। फिर सरकार जो है सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया, और उसके पश्चात जो है होम रूल लीग आंदोलन जो है लगभग 1919 तक में जो है समाप्त हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। देखिए, इस अधिवेशन में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के सराहनीय प्रयास किए गए थे, और इसी अधिवेशन में गरम दल का जो है कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। आपको याद रखना है किस अधिवेशन में, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल जो पुनः प्रवेश हुआ। अब बात पूछेगा कि क्यों हो गया, तो देखिए, दो प्रमुख उदारवादी नेता थे कांग्रेस में। एक गुट था गोपाल कृष्ण गोखले का और दूसरा था फिरोज शाह मेहता का। तो इनमें जो है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से जो है कांग्रेस के दोनों दलों के एकता का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। क्यों? तो ये दोनों जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, इसलिए जो है दोनों जो है एक साथ जो है नहीं आते थे। देखिए 12वां क्वेश्चन है, गदर दल के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने कौन सा एक्ट लाया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा भारत रक्षा अधिनियम 1915। देखिए, यह जो भारत रक्षा अधिनियम 1915, देखिए गदर दल जो है एक क्रांतिकारी संस्था थी। क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संस्था थी, और गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना। गदर दल जो थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज अधिकारियों का हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना जो इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित फिर करना, तथा एक एक करके जो सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह जो है प्रारंभ करना था।
देखिए गदर आंदोलन जो है गदर दल के द्वारा चलाया गया था। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि गदर आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, आपको बताना है गदर दल के द्वारा जो चलाया गया था। इस दल का गठन जो है अगर पूछ दे किसने किया था, तो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कितने तारीख को? तो 1 नवंबर 1913 को। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। और यह क्यों बनाया गया था, तो देखिए गदर दल जो है 1857 के विद्रोह की स्मृति में जो गठन किया गया था एवं गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है उन्होंने प्रारंभ किया था 1857 विद्रोह की स्मृति में। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि गदर दल के कार्यकर्ता कौन कौन थे, तो देखिए गदर दल के जो कार्यकर्ता होते थे इनमें जो है मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो कि अमेरिका और कनाडा में जो है रोजगार की तलाश में थे। अगर प्रमुख सदस्य की बात अगर पूछे, नाम दे देगा और पूछेगा कौन कौन इससे संबंधित है, उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए तो सदस्य का नाम आपको याद रखना है। गदर दल के सदस्य थे रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकत उल्ला, भाई परमानंद। और यह जो दल है इसके समय की जो है 2 महत्वपूर्ण घटना थी। कौन कौन घटना था, तो एक था काम गाटा मारू प्रकरण और दूसरा जो प्रथम विश्व युद्ध। ये 13वां क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1918 ईस्वी में। देखिए मॉन्टेग्यू भारतीय जो है राज्य के सचिव थे। देखिए मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे और इन्होंने जो है इस पद पर नियुक्त होते ही जो है 20 अगस्त 1917 को जो एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अब घोषणा कौन था, तो इस घोषणा से जो है होम रूल लीग की मांग जो है भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विद्रोह की संभावना जो समाप्त हो गया। इस घोषणा से क्या हुआ, तो देखिए होम रूल लीग की जो मांग भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में जो है विद्रोह की संभावना जो समाप्त हो गया। सरकार ने इस मांग को अपनी नीति में सम्मिलित कर लिया और इसी अगस्त घोषणा के पश्चात जो मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल जो है भारत की स्थिति का अध्ययन करने आया और अध्ययन के आधार पर जो है जुलाई 1918 में एक रिपोर्ट जो प्रकाशित की उसी ही जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। तो आप समझ गए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना और इस रिपोर्ट की विशेषता थी कि उत्तरदायी शासन की प्रगति। इस रिपोर्ट की विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। और यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है यह अधिनियम जो है भारत के विकास में एक दौर का सूचक था। क्या था, एक दौर का सूचक था। ये 14वां क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। देखिए देश में जो है 1919 के समय फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की, तो सर सिडनी रॉलेट की जो है नियुक्ति की और इसको जो है कार्य सौंपा गया। क्या कार्य सौंपा गया, तो इसे यह जांच करना था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हैं तथा उससे निपटने के लिए किस प्रकार की कानूनों की आवश्यकता है। तो इस संबंध में जो सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस एक्ट के तहत क्या सब हुआ। तो इस एक्ट के तहत जो है एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील थे और इसके निर्णय के विरुद्ध जो है आप कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें जो है आप कहीं भी जो है अपील नहीं कर सकते, न अपील न दलील। तो आपको आंसर देना है वो रॉलेट एक्ट नहीं था। इसमें जो बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द कर दिया गया। वैसे ये जो है आपातकाल जो है युद्ध काल के लिए उचित माना जा सकता है। ये जो रॉलेट एक्ट जो है तो यह जो है आपातकाल चाहे युद्ध काल के लिए जो है उचित माना जा सकता था, बाकी समय के लिए जो पूरी तरह से उचित नहीं था। इसलिए जो है लोग जो है इसे काला कानून के नाम से भी जानता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 16वां क्वेश्चन है।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? मतलब अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का प्रथम साहसिक कदम कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, जब भारतीय जनता प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संवैधानिक सुधार का इंतजार कर रहा था, उसी समय जो है ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सामने पेश कर दिया। इससे क्या हुआ था? इससे जो है भारतीय अत्यंत दुखी हुए और इसी क्रम में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह की जीत से साहसी हो चुके थे। क्या हुए थे? तो इसी क्रम में गांधी जी जो है चंपारण का सत्याग्रह जीता हुआ था, उससे उसका हिम्मत बढ़ गया था। इसलिए जो है क्या किया उन्होंने, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन जो है उसका आह्वान कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछ दिया है साहसिक कदम। देखिए, इस आंदोलन के द्वारा तो बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने क्या किया गांधी जी, तो सत्याग्रह सभा जो है गठित कर दिया, फिर उसका प्रचार किया और राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभा के आयोजन का फैसला किया। और यह रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का जो है जब फैसला किया तो इसके लिए जो एक डेट निर्धारित किया, कौन सा डेट, 6 अप्रैल 1919 को जो इसे प्रारंभ करना इस आंदोलन को। लेकिन क्या हुआ, तो तारीख की गलतफहमी में जो हुआ, यह आंदोलन जो एक दिन पहले ही शुरू हो गया और उसके कारण यह जो है हिंसक रूप ले लिया। अमृतसर में और लाहौर में तो स्थिति बेकाबू हो गया। क्या हुआ, अमृतसर और लाहौर में स्थिति इतना बेकाबू हो गया कि वहां पर जो है सेना को बुलाया गया। कुछ गोलीबारी में प्रदर्शनकारी भी मारे गए। उपद्रव शांत करने के लिए कमान ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपा। क्या किया, तो उपद्रव को शांत करने के लिए इसका जो कमान किसको सौंप दिया, ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर। और उसने क्या किया, तो मार्शल लॉ लगा दिया इस कंडीशन में। और क्या करता है, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और घोषणा करवा दिया कि 13 अप्रैल 1919 जो कि बैसाखी का दिन था, त्योहार का दिन था, उस दिन कोई घर से ना निकले। लेकिन 3 लोग तक ही जो है निकल सकते थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उस दिन जो लोग इस घोषणा से अनजान थे वे जो जालियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। जब जनरल डायर को पता चला, जनरल डायर आया, किसी को नहीं बताया और उन्होंने हजारों राउंड गोलियां जो है जनरल डायर जो है चलवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो यह कांड जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाने लगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और अगर बात करें कि यह रॉलेट एक्ट जो है किसने गठित की थी, तो देखिए यह रॉलेट एक्ट जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है गठित की गई थी। अब 18वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को। और इस कांड का संबंध जो है गांधी जी के रॉलेट सत्याग्रह से ही संबंधित है, क्योंकि उसी रॉलेट एक्ट जो था सत्याग्रह, उसी के तारीख में जो है हेरफेर यानी गलतफहमी की वजह से जो है यह आंदोलन होने से पूर्व ही जो है स्टार्ट हो गया और हिंसक रूप धारण कर लिया था। और उधर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अगर वो अमृतसर गांधी जी आते तो कुछ बात अलग होती है। और अगर पूरे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस शहर में हुआ, तो यह अमृतसर में हुआ। आइए 19वां क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अब क्वेश्चन 20वां है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। देखिए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की तारीख की गलती से भड़की हिंसा में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था अमृतसर। इस आंदोलन में शुरुआत में जो प्रदर्शनकारी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की, लेकिन जब 9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया, तो 10 अप्रैल को हिंसक हो गया, गोलियां चली, इनमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। यही हिंसा के कारण त्योहार के दिन अमृतसर के बाग में जो है शांतिपूर्ण तरीके से 2 प्रस्ताव लाया गया। रॉलेट एक्ट की समाप्ति होनी चाहिए और गोलीकांड की जो निंदा किया गया। लेकिन उन लोगों को घोषणा पता नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया है। उधर जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर जो सभा हो रहा है, उन्होंने आया और उन्होंने समझा कि ये लोग सरकारी घोषणा को अवहेलना कर रहा है, इसलिए उन्होंने गोली चलाने का जो आदेश दे दिया। आइए 21वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सर शंकर नायर। वहीं अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ दे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्यों लौटा दिया, तो आपको आंसर देना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगर वहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते किसने अपना नाम बदलकर जो है राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, तो आपको याद रखना है उधम सिंह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाम बदल दिया। अब 22वां क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए भारत सचिव एडविन माउंटग्यू ने 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमीशन का गठन किया। कौन सी कमेटी, याद रखना है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसमें क्या था, तो इनमें जो है 3 भारतीय शामिल थे। पहला एक था सर चिमन लाल हरिलाल, दूसरा पंडित जगत नारायण, तीसरा सरदार साहिबाजादा सुल्तान। और ये जो जांच था, इसका रिपोर्ट जो है मार्च 1920 को आया। इसमें कहा गया कि लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी और डायर का यह कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। उधर कांग्रेस भी जो है अपनी एक गैर सरकारी समिति जो है गठित कर दी और इसके सदस्य जो व्यक्ति थे वो इस प्रकार है, जो कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कांग्रेस द्वारा हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई उनके सदस्य कौन कौन थे। तो आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू, दूसरा CR दास,
तीसरा अब्बास तैयब जी, चौथा M.R. जयकर और पांचवा गांधी। अब 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी रॉलेट एक्ट। अब 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा M.A. जिन्ना। अब पूछेगा कि M.A. जिन्ना का मतलब क्या है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था। अब अली बंधु मतलब शौकत अली, मोहम्मद अली द्वारा जो शुरू किया गया था। अब देखिए, यह खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो देखिए, भारत के मुसलमान एवं संपूर्ण मुस्लिम जगत जो है तुर्की के सुल्तान को जो है इस्लामी साम्राज्य का जो है खलीफा मानता था। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दे दिया। क्या किया? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हो गए और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दे दिया। इससे क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने तुर्की को जो विभाजित कर दिया और खलीफा को पद से हटा दिया। इससे क्या हुआ? तो पूरे विश्व के मुसलमानों ने तीव्र आलोचना करने लगा। पुनः खलीफा के पद को स्थापित करने के लिए आंदोलन भी चला। गांधी जी इस मुद्दे पर जो सत्याग्रह करना चाहते थे, किंतु कांग्रेस में जो इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बनी। बाल गंगाधर तिलक जो है धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेता के साथ संधि करने का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब तिलक जी का निधन हो गया 1 अगस्त 1920 को, तब जो है 31 अगस्त को कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया। अब 25वां क्वेश्चन है, कांग्रेस ने खलीफा आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी आई। क्या हुआ? देखिए, जब गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो मुसलमानों को जो है हिंदू के समीप ला दिया था। अब 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। देखिए, मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी होने से राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल जो कमजोर होने लगा था। संगठन क्या हुआ? तो संगठन जो है टूटने लगा। कांग्रेस जो है 2 खेमों में बट गया और दोनों के मध्य जो है बहस छिड़ गई थी आगे की राजनीति को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर। एक खेमा का नेतृत्व जो था वो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में था, तो दूसरा खेमा बट गया था वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी तथा M.A. अंसारी के बीच। देखिए, C.R. दास का जो खेमा था ये जो है विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना चाहता था और इसे ही जो है स्वराजी कहा गया। क्या क्या अगर क्वेश्चन पूछ दे किसको, तो C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां वाले गुट को जो है स्वराजी कहा गया। और दूसरा खेमा जो था ये जो है वल्लभ भाई का खेमा, ये जो विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, ये स्वराजी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। जब इस बात को दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में रखा गया तो वल्लभ भाई पटेल का गुट ने इसे नामंजूर कर दिया और इसके चलते जो 1922 के गया अधिवेशन में जो है चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या किया? तो अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया और 1923 ईस्वी में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन का जो है घोषणा कर दिया और स्वराज पार्टी का जो है अध्यक्ष बन गया चित्तरंजन दास और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू बन गया। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा चित्तरंजन दास और 4 नंबर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अभी हम तुरंत देखिए स्वराजी कौन कौन थे, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल और अजमल खां का नेतृत्व। अब 29वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, स्वराज के गठन के बाद 1923 में ही विधान परिषद चुनाव में जब स्वराज पार्टी जो है 72 सीट के साथ बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा तो जिन्ना के नेतृत्व में जो एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। क्वेश्चन नंबर 30 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अब 31वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। देखिए,
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचते ही देश के प्रमुख नगर में जो है हड़ताल एवं क्या हुआ तो जुलूस निकाला गया। स्वागत में क्या किया तो लोगों ने काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने क्या किया तो पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठी चला दिया। इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत जो है लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। कहां पर, लखनऊ में। उधर लाहौर में जो है प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे कौन, लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। वो जो बुरी तरह उनके लाठी के प्रहार से जो जख्मी हो गया। और 17 नवंबर 1928, 3 फरवरी को जो है 1928 को साइमन आया था और 17 फरवरी 1928 को जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई। अब 32वां क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है स्थापित हुई थी। देखिए 1928 में जो है भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैंड जो है भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण करने की बात कही जो सभी गुट एवं दलों को मान हो। तो इसके लिए उन्होंने फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधारा के लोगों का सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली एवं पुणे में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। और इसके सदस्य के रूप में जो है अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS अनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान तथा तेग बहादुर स्प्रू थे। और यह जो है समिति जो है अगस्त 1928 में प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की और इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए नेहरू रिपोर्ट किसे कहा जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट में देखिए क्या सब था। तो इसमें जो है भारत को डोमिनियन स्टेट्स का जो है दर्जा दिए जाने की मांग पर राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को जो है आपत्ति थी। वो राष्ट्रवादी इसके स्थान पर जो है पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। क्या था तो देखिए कुछ जो थे वो राष्ट्रवादी जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मांग रहे थे। अब क्यों ऐसा हो रहा था तो देखिए कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था डोमिनियन स्टेट्स की मांग जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में नकारात्मक कदम है, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इस नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग एवं सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे। मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट कौन रिपोर्ट था तो नेहरू रिपोर्ट था। इससे जो है लोग क्या थे तो हिंदू भी और मुसलमान भी और सिख भी जो अप्रसन्न थे। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व वाला जो था वो भी जो है इसे जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से जो भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर दिया। देखिए मोतीलाल उनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है पक्ष नहीं लिया। अब 33वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कथन बी है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब बोल रहा है कौन एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, यानी कथन और कारण जो है दोनों सही है, तथा आर जो है सही व्याख्या है ए का। क्या है रीजन जो है मतलब कारण जो है वह सही व्याख्या है ए का, यानी कथन का। देखिए 34वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए साइमन के विरुद्ध जन आंदोलन का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था, तथा भारत में स्वशासन का निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जा रहा था, जबकि भारतीयों का सोच था भारत का संविधान जो भारतीयों को ही बनाना चाहिए। इसीलिए जो है साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था। अब 35वां क्वेश्चन है, कथन और कारण भी दिया है। कथन में है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कथन और कारण जो दोनों सत्य है, और कथन जो है कारण का जो है व्याख्या करता है। 36वां क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1927 ईस्वी में। देखिए साइमन आयोग जो है नवंबर 1927 में नियुक्त किया गया था,
और इसे जो है भारतीय विधिक आयोग के भी नाम से जाना जाता है। पूछ देगा कि किसे भारतीय विधिक आयोग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर देना है आपको साइमन आयोग को। और इस आयोग में जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य साइमन में, तो 7 सदस्य थे, और 7 कौन थे, तो सभी गोरे थे यानी ब्रिटिश थे। अब 37वां क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। मतलब भारतीय जो है मांग कर रहे थे कि इसमें जो है भारतीय को भी रखा जाए। अब 38वां क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन के कहने पर जो है यानी सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। आइए 39वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1929 के अधिवेशन में। देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जब सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित की गई थी, उसी सम्मेलन में जो मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट में 3 बातें जो था उनको संशोधन करने को कहा था, यानी प्रस्ताव रखा था, लेकिन मतदान में जो है जिन्ना के ये प्रस्ताव ठुकरा दिए। इससे जो है मुस्लिम लीग इस सम्मेलन से अलग होकर मोहम्मद शाह एवं आगा खां के दल से मिल गए और मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की थी। 40वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा M.L. गांधी। अब पूछेगा कि M.L. गांधी का मतलब क्या होता है, देखिए मोतीलाल नेहरू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, M.L. नेहरू। तो अब पूछिएगा इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हो गया मोतीलाल नेहरू। अगर पूछ दे नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे, तो J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ दे कितने सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट में, तो कुल जो है 9 सदस्य थे, इनमें जो है 2 जो है मुस्लिम सदस्य थे। 41वां क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा V.P. वाडिया ने। देखिए इस मजदूर संघ का जो नाम था वो था मद्रास मजदूर संघ, और इस भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया। अगर पूछ दे भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया। अगर पूछ दे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। किसके द्वारा, M. जोशी के द्वारा। अगर पूछ दे कहाँ पर हुआ, तो बम्बई में हुआ। अगर पूछ दे इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो लाला लाजपत राय, और सचिव तो चमन लाल, और उपाध्यक्ष जोसेफ वेपटिस्टा। अगर पूछ दे इसके अलावा जो है मजदूर संघ के अन्य संघ कौन कौन थे, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थे, जिसकी स्थापना जो है 1918 में जो महात्मा गांधी ने किया था। आइए 42वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय ने। अगर वहीं आपको पूछ दे कि 1929 के नागपुर में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्षता किसने किया, तो इसका आंसर देना आपको जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए 43वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा तेज बहादुर स्प्रू ने। यह जो है समझौता जो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इस समझौता के लिए जो है 19 फरवरी 1931 को जो गांधी ने क्या किया था, तो वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, और यह बातचीत जो है कितने दिन तक चली थी, तो 15 दिन तक चली थी। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में जो है सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को जो है 2 महात्मा का संज्ञा दे। पूछ देगा किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। 44वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूछना कि कहां पर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ढाका में। और अगर इसमें पूछे कितने सदस्य थे, तो 56 सदस्य थे, और इनका मुख्यालय जो है लखनऊ था। इसके संस्थापक अगर पूछ दे मुस्लिम लीग के, तो नवाब शमील उल्लाह क्या थे, कौन थे, तो नवाब शमील मुल्लाह। और इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो हसन खां थे। और अगर पूछ दे इसका जो है 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कराची में। वही 1908 का अधिवेशन जो है अमृतसर में हुआ था, और 1906 का अधिवेशन तो आप जानते ही है, क्वेश्चन में है, ढाका में हुआ था। अगर पूछ दे लंदन की शाखा जो है कब स्थापित की गई थी लंदन में, तो 1908 ईस्वी में जो है लंदन में जो है मुस्लिम लीग की शाखा जो है खोली गई थी। किसके द्वारा,
आइए 45वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? पूछला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम सत्याग्रही तो कौन था, तो विनोबा भावे था, लेकिन पूछना दूसरा कौन था, तो इसका आंसर देना है बी देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में दो का आंसर जो है आपको छिपा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा लॉर्ड एमरी। देखिए कैबिनेट मिशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारत के मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। अगर पूछ लेगा इसके और कितने अन्य सदस्य थे, तो 2 अन्य सदस्य और थे, उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और दूसरा था एवी एलेक्जेंडर। कौन? एवी एलेक्जेंडर जो कि नौसेना का मंत्री था। और देखिए यह जो मिशन जो है कैबिनेट मिशन, यह जो भारत के लिए जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, कौन सा व्यवस्था? तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव जो है पेश किया था। अगर पूछ दे इस समय जो है, उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आजाद थे, और इन्होंने क्रिप्स मिशन से वार्ताएं भी की थी। 47वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए 48वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। देखिए जो समझौता है डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से जो है स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य समझौता किया गया था। पूछ देगा किसके मध्य? तो स्वर्ण हिंदुओं का दलितों के मध्य जो समझौता किया गया था। तो जितने भी क्वेश्चन थे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के डे 17, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके घटनाक्रम से सारे को इसमें डिस्कस कर दिए। ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अगर आप इतने को बारीकी से और अच्छे से पढ़ेंगे तब एक क्वेश्चन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही देखिए तो टफ है। किसके अपेक्षा? तो जितने भी टॉपिक पिछले टॉपिक में दिए जाते थे उसके अपेक्षा। हालांकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जितने भी टॉपिक इसके अंदर शामिल हैं भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन और उसे घटनाक्रम से संबंधित, तो आप जो है जरूर इसे देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आएगा। धन्यवाद।